हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्री कंसेंट के अंतर्गत मिस्टेक। ये फ्री कंसेंट का 5th पॉइंट है। मिस्टेक यानी गलती या भूल। सेक्शन 20 के अनुसार जब किसी ठहराव के दोनों ही पक्षकार ठहराव के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में गलती करते हैं तो ठहराव व्यर्थ होता है। इसलिए यदि ठहराव के पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में भूल करते हैं तो उस ठहराव में पक्षकारों की सही अर्थों में सहमति नहीं मानी जाती है और उसके फलस्वरूप जो उन्होंने ठहराव किया है वह ठहराव व्यर्थ होता है। ठहराव व्यर्थ तभी माना जाता है जबकि सहमति उचित रूप से दी गई हो। Now these mistakes are of two type. Mistake are of two type. The mistake of the fact and the mistake of the law. यानी कि ये जो भूल है वह दो तरह की होती है, तथ्य संबंधी गलतियाँ, और सेकंड है मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स राज नियम संबंधी गलतियाँ। अब है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, बायलैटरल मिस्टेक्स। ये जो होती हैं यह द्विपक्षीय गलतियाँ। ये जो तथ्य संबंधी गलतियाँ हैं वह दो प्रकार की हैं, द्विपक्षीय गलतियाँ और एक पक्षीय गलतियाँ। द्विपक्षीय मीन्स बायलैटरल मिस्टेक्स व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। सच अ मिस्टेक इज नोन एज bilateral mistake. Bilateral mistakes are also sometimes referred to as mutual or common mistakes. All the parties do not agree to the same thing and in the same sense or same way, which is the concept of the concern. Because in concern, both the parties should agree upon the same thing in the same sense. Since there is no concern, the contract is null and void. यानी कि जो द्विपक्षीय गलती होती हैं उसमें जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलत होते हैं तो उसको हम द्विपक्षीय गलती के आधार पर हुआ माना जाता है और अनुबंध व्यर्थ होता है। अब ये जो गलतियां हैं द्विपक्षीय वो कैसी हो सकती हैं? विषय वस्तु के अस्तित्व के संबंध में कोई गलती कर रहे हैं, जैसे कि जब अनुबंध के पक्षकार कोई अनुबंध करते समय किसी विषय वस्तु के संबंध में गलती कर रहे हैं, यानी कि विषय वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से यदि अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु को पहचानने में गलती करते हैं तो अनुबंध विषय वस्तु की पहचान संबंधी गलती के कारण व्यर्थ होता है। ऐसी गलती के कारण दोनों ही पक्षकार विषय वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में समझ लेते हैं और अनुबंध में एक ही बात पर समान भाव से सहमत नहीं हो पाते हैं, यानी कि एक पक्षकार और कुछ समझ रहा है और दूसरा उसको दूसरे रूप में समझ रहा है। इसी तरह से जब अनुबंध के दोनों पक्षकार विषय वस्तु के गुण के मामले में को भी भिन्न भिन्न समझकर अनुबंध कर लेते हैं तो वह अनुबंध गुण संबंधी गलती के आधार पर व्यर्थ होता है। इसी तरह से जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध की विषय वस्तु की मात्रा भी भिन्न भिन्न समझते हैं तो मात्रा के संबंधी गलती के कारण अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से मूल्य के संबंध में भी गलती की जा सकती है। दोनों पक्षकार मूल्य संबंधी गलती कोई कर रहे होते हैं तो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल। A agrees to buy a cow from B, but it turns out that the cow was dead at the time of the deal. Although the fact was not known to any party, the arrangement is considered invalid. क्योंकि यहाँ पर वे विषय वस्तु के संबंध में गलती कर रहे हैं, विषय वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है
और वह उस विषय वस्तु के संबंध में अनुबंध कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल मिस्टेक, सेक्शन 22। A unilateral mistake occurs when only one party to the contract makes a mistake. The contract will not be void in such a case. It is specified in section 22 of the Act that the contract will not be void just because one party made the mistake. So if only one party has made a mistake, the contract remains a valid contract. एक पक्षीय गलती, अब ये जो एक पक्षीय गलती है वह अनुबंध की प्रकृति के संबंध में हो सकती है। यानी कि अनुबंध का कोई एक पक्षकार अनुबंध की प्रकृति को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है, जबकि दूसरा पक्षकार उसे ठीक रूप में समझता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होता है। इसी तरह से पहचान संबंधी गलती भी एक पक्षीय गलती के रूप में हो सकती है। यानी कि जो अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाता है, जो अनुबंध करना चाहता है उसकी बजाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध पक्षकार की पहचान संबंधी गलती के कारण व्यर्थ होता है। इसी तरह से विशेषताओं संबंधी गलती भी हो सकती है। यानी कि जब कोई पक्षकार किसी अनुबंध में दूसरे पक्षकार की विशेषताओं को पहचानने में गलती करता है, तो वह व्यक्ति की विशेषता संबंधी गलती कहलाती है। ऐसा अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, बल्कि ऐसे अनुबंध को कपट के आधार पर व्यर्थनीय समझा जाता है। व्यर्थनीय का यहाँ तात्पर्य है कि एक पक्षकार चाहे तो एक पक्षकार यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है। वह चाहे तो उसे व्यर्थ बना सकता है और चाहे तो उसे वैध अनुबंध घोषित करवा सकता है। नाउ ऑफ अ unilateral mistake, we can take an example. A enters into an agreement with B for the purchase of horse which he assumes to be a racing horse. A did not confirm from B. In actual, a horse is not a racing horse. A cannot sign the contract. Now next is mistakes of law. The mistake can be related to the mistake of Indian laws, or it may be a mistake of foreign law. If the mistake appeals to Indian laws, the principle is that the law's ignorance is not a sufficiently good excuse. This means that either party cannot claim that it is not aware of the law. If the Contract Act states that on the ground of ignorance of Indian law, no party can claim any relief, this will also include an incorrect interpretation of any legal provisions. Mistake of laws means राज नियम संबंधी गलती। अब जो राज नियम संबंधी गलती है वो दो प्रकार की हो सकती है। देश के सामान्य राज नियम से संबंधित गलतियाँ और विदेशी राज नियम संबंधी गलती। देश के प्रत्येक नागरिक से देश के कानून की जानकारी की आशा की जाती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति देश के कानून की अनभिज्ञता का तर्क देकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। देश के कानून के संबंध में भूल या गलती करने पर भी अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि देश के प्रावधानों के अनुसार ही अनुबंध का अर्थ बना रहेगा। पक्षकारों द्वारा गलती करने से उनका अर्थ एवं प्रभाव नहीं बदल जाता है। इसी तरह विदेशी राजनियम संबंधी गलती भी हो सकती है। जब पक्षकार किसी अनुबंध को करते समय दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं, तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है। विदेशी राजनियम से संबंधित गलती के आधार पर हुआ अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। Now we can say that similar treatment is not given to ignorance of foreign law. Ignorance of foreign law provides some leeway. The parties are not expected to know foreign law and its meaning.
Therefore, under the Indian Contract Act, an error of foreign law is actually treated as the mistake of facts. Now, in the end, we can say as a conclusion that free consent is absolutely important to make an agreement with a valid contract. The importance of free consent cannot be stressed enough. The parties concerned must be free and voluntary. It is necessary to give consent to the contract without any pressure. It is essential that the parties' consent is free, as this may affect the contract's validity. If the consent has been obtained or caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake, then the aggrieved person has the right to avoid the agreement. यानी कि जो सहमति दी जाएगी वह उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती या भूल से प्रभावित नहीं हो, तभी वह सहमति स्वतंत्र सहमति कही जाएगी. थैंक यू.